जिंदगी कभी भी एक सी नहीं रहती है। यहाँ सुख दुख और धूप छांव का माहौल चलता ही रहता है। हर इंसान को जीवन में दुखों के दौर से गुजारना ही पड़ता है। दुख और तकलीफ के रास्ते से ही गुजरकर इंसान खुशी की दहलीज पर कदम रख पाता है। दुनिया में शायद ही कोई इंसान ऐसा होगा जिसके जीवन में कभी कोई दुख न रहा हो, जिसे कोई तकलीफ न हुई हो। लेकिन सभी अपने तकलीफ को, अपने दुख को भूलकर जीवन में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जीवन का दूसरा नाम ही चलते रहना है। जो ठहर गए समझो उनका जीवन खत्म हो गया। जिंदगी को जीने का मतलब ही यही है कि आप इसके रास्ते में आने वाली मुसीबतों को और तकलीफों को पार करते हुए आगे बढ़ते जाएं। जिंदगी को जीने का मजा ही तभी है जब इसमें उतार और चढ़ाव दोनों आते रहे। अगर जीवन में कोई संघर्ष नहीं रहेगा और कोई तकलीफ नहीं रहेगी तो फिर ये नीरस हो जाएगी। इसलिए अगर आपके ऊपर कोई दुख पड़ता है या आप किसी बहुत बड़ी तकलीफ से गुजर रहे हैं तो फिर आप उस हताश या परेशान न हो। ये ना सोचे कि दुख और पीड़ा सिर्फ आपको ही है। ये सोचिए कि आप जैसे बहुत से लोग इस दुनिया में दुख और परेशानी का सामना कर रहे हैं। बल्कि अगर आप दुनिया में ढूंढने निकलेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका दुख आपकी तुलना में बहुत ज्यादा है। ऐसे में जब कभी आपको खुद के लिए पछतावा हो या दुख हो तो आप उस वक्त उसके बारे में सोचिए जिसके पास आपसे भी ज्यादा दुख है, जो आपसे भी ज्यादा तकलीफ में है। सुख दुख इस जीवन का चक्र है और सभी को इस चक्र से होकर गुजरना पड़ता है। जिस तरह से धूप के बाद छांव और अंधेरे के बाद सवेरा होता है, उसी तरह से जीवन में भी अंधकार के बाद उजाला और दुख के बाद खुशी की किरण नजर आती है। लेकिन दुख होने के समय अगर हमारे पास कोई ऐसा हो जिसके साथ आप अपने दुख को बांट सके या जिसके साथ आप अपनी बातें साझा कर सके तो फिर ये दुख बहुत कम हो जाता है। क्योंकि दुख बांटने से कम होता है जबकि खुशी बांटने से बढ़ती है। दुख की घड़ी में कई बार हम खुद को अकेला समझते हैं और कमजोर पड़ जाते हैं या फिर हमारे अपने ही हमसे परायों की तरह पेश आते हैं। ऐसे में हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए बल्कि कठिनाइयों का अकेले ही सामना करना चाहिए, तभी हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। जब आपके जीवन में दुखों और परेशानियों का पहाड़ टूट पड़े तो दुखी और परेशान होने की बजाय समझ लीजिए कि आपके पुण्य और श्रेष्ठ कर्मों की जमा पूंजी खत्म हो गई है। पुण्य कर्म करने की आवश्यकता है। किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवान कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए दो चीजें बताए हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौए को कह सकते हैं कि वो काम की आवाज ना करे? या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काम करने लगता है। काम से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना।
कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए 2 उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है।